गुड मॉर्निंग। कल हमने अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद, यह व्याकरणिक भाषा और व्याकरण इसके अंतर्गत देखा है। तो अनुवाद का अर्थ है ट्रांसलेशन, भाषांतरित करना, रूपांतरित करना। तो इस अनुवाद के हमने 3 स्वरूप देखे थे। भाषाविद नायडा के अनुसार, शाब्दिक अनुसार, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद। तो इस अनुवाद का जो उपयुक्तता है, अनुवाद किन क्षेत्रों में कहाँ काम आता है, उसका जो अनुवाद की जो प्रक्रिया वह कहाँ अवलंबन किया जाती है, तो उसको फायदा क्या है, उससे दूसरे देशों द्वारा किया गया शोध कार्य अगर हमें देखना है तो अनुवाद की प्रक्रिया बहुत निरंतर चलती है और वो बहुत काम की है। भारतीय तथा प्रमुख देशों के साहित्य की जानकारी उसके अनुसार मिलती है। विविध न्याय संबंधों की जानकारी उनके अनुसार मिलती है। व्यापारिक क्षेत्र में आदान प्रदान अनुवाद के द्वारा हो सकता है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का परिचय भी हमें प्राप्त हो सकता है। कार्यालयीन द्विभाषिकता के माध्यम से भी हमें अनुवाद का उपयोग हम कर सकते हैं। पर्यटन, देश तथा विदेश के संदर्भ में भी अनुवादीय प्रक्रिया अत्यंत उपयुक्त मानी गई है। विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का ज्ञान भी हमें इस माध्यम से प्राप्त हो सकता है, हम हासिल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हम वहाँ, संगोष्ठी है, चर्चा शास्त्र है, उसके द्वारा भी हम भाषांतरित, हमें भाषा वो बोलने भी नहीं आती तो भी हम अनुवाद अगर मराठी में उसका किया जाए तो उसकी हमें उपयुक्तता प्राप्त हो सकती है और हमारे देश में, हमारे देश की गरिमा बढ़ाने के लिए उस साहित्य का उपयोग हम कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व के विविध देशों में परस्पर वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान के तौर पर हमें अनुवाद बहुत काम आता है। तो कल हमने इसे अनुवाद देखा है। आज हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब मुहावरा तो आप सभी को पता है, सब ज्ञात है, उससे घर में आते जाते सब हमारे बुजुर्ग मुहावरे बोलते हैं। तो मुहावरे का अर्थ क्या है कि मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थों का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। अरबी भाषा का मुहावर शब्द ही हिंदी में मुहावरा हो गया। और मुहावरा का अर्थ है अभ्यास, बातचीत। और मुहावरे का प्रयोग से भाषा में सरलता, समरसता, चमत्कार और प्रवाह आ जाते हैं। इससे वाक्यांश की खूबसूरती बढ़ती है। मुहावरे का अलंकारित रूप से इस वाक्य का हम उपयोग कर सकते हैं। कि जैसे उदाहरण क्या दिया है यहाँ, पेट काटना। अब पेट काटने के सचमुच हम ऑपरेशन करके पेट काट रहे क्या? नहीं। क्या है, कोई माँ अपने बेटे से कैसे क्या, अरे मैंने पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। देखो आप ये वाक्य सुनते कि नहीं, शब्द है कि मैंने पेट काटा, पेट काट कर मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया सिखाया। ऑपरेशन करके पेट काट के उसने पढ़ाया लिखाया नहीं, ऐसे मुहावरे का अर्थ होता है। जैसे दूसरा उदाहरण दिया है उन्होंने, 9 2 11 होना। अब यहाँ 9 2 11 का अर्थ 11 हो सकता है, लेकिन यहाँ जोड़ना क्रम प्राप्त नहीं है। क्या है फिर, यानी कि पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। अलग अलग मकान मालिक के जगने से पहले ही चोर सामान लेकर 9 2 11 हो गया। यानी कि भाव, उसके भाव प्रसंग के अनुसार उसके भाव बदल जाते हैं। यह मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है आपको। ऐसे कुछ मुहावरे देंगे, आंखों का तारा, आंखें दिखाना, नाक में रहना, कन कटना, नाक में दम करना, कानों खबर होना, मतलब कारगिल में घुसपैठी की खबर कानों पहुंच गई। कान भरना, अभी कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं कि तुम मेरे शत्रु बन गए, यानी कि किसने तुम्हारे पीठ पीछे मेरी चुगलखोरी की है, कान भर दिए। ऐसे मुहावरे का अर्थ इससे अभिप्रेत है। इस तरह आपको इस मुहावरे का अर्थ में प्रयोग करके वो लिखना है 2 अंक के लिए। और बाद में है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि का अर्थ क्या है, शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। शब्द भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। शब्दों से ही वाक्य बनता है, वाक्यों से भाषा बनती है। और शब्दों के बोलते समय उच्चारण का शुद्ध होना भी अत्यावश्यक है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं।
यानी कि जैसा बोला है वैसा ढीला है। अब हम हिंदी में ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान लिखना है क्या, उसे मराठी में ज्ञान ज्ञ, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहते हैं, ज्ञ। तो लिखते समय मैंने अगर ज्ञान भी कहा तो आपको क्या लिखना है, ज्ञान लिखना है, ज्ञ शब्द है, लेकिन हिंदी में उसको ज्ञ नहीं कहते, ज्ञ। ज्ञ लिखते क्या हम ग को य जोड़ के लिखते क्या वहाँ, नहीं। वैसे ही बहुत लिखना बहुत है, कहते वक्त बहुत, लेकिन लिखना कैसे है, बहुत। यानी कि शब्द शुद्धि भी हमें वो शब्द ग्रामर का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। वर्तनी अशुद्ध होना, वर्तनी भी अशुद्ध हो सकती है। इतना ही नहीं, हम जो भी लिख सके बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ऐसे वहाँ उन्होंने दिया है। रस्व दीर्घ अर्पण, यानी कि अभी इसे ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑनलाइन इतना ब्लैक बोर्ड से आप समझ सकते हो। आप ये सब बेसिक में छठी कक्षा तक सब हो जाता है, लेकिन अपने को ये है शब्द सूची 2 अंक के लिए। अनिष्ट न अर्पण या बड़ा न अर्पण, आगामी अमावस्या। अमावस्या जब लिखते तो श को य नहीं जोड़ते, स को य जोड़ते, अमावस्या। ऐसे वहाँ दिया है। अहल्या अहिल्या, उज्ज्वल, सिंगल ज नहीं है वहाँ, डबल ज है, उज्ज्वल उज्ज्वल। ऐसे आप देख लो शब्द शुद्धि, ऐसे शब्द शुद्धि है। तो आज हमने जो ग्रामर है इस सत्र में, इस अभ्यासक्रम में, तो उसमें अंतर्गत ये दिया है कि व्यवहारिक भाषा, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, शब्द शुद्धि और अनुवाद। हिंदी में 5-6 पंक्तियाँ सारांश आ जाएगा, अंग्रेजी में आपको उसको हिंदी में अनुवादित करना है। यह इस साल का, इस सत्र का ग्रामर है आपके लिए। ठीक है, ओके बाय।